दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ओम नमः शिवाय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे तुलसी के औषधि गुण का। जो हर घर में एक तुलसी का पौधा होता है, हर किसी घर में अधिकतर उस पौधा पाया जाता है, तो उसमें क्या क्या औषधि गुण हैं और किस प्रकार से वो माता लक्ष्मी का रूप है। उस तुलसी के पौधा को किस प्रकार से माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। तीसरा ये कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। ये इस वीडियो के माध्यम से हम तीनों प्रकार की चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं तुलसी के पौधे के औषधि गुण की। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि तुलसी पौधा आपके लिए शरीर में खांसी जुकाम हर तरह से सर दर्द के में उपयोगी है। ये आपके हर तरह के रोगों को, गले की नसों को चौक हो अगर गले की नसें, तो उसके लिए भी फायदेमंद है और गले की नसों को खोलता है। चौथा, ये सांस की अगर आपको बीमारी है तो वो भी तुलसी के पौधे का सेवन करने से, तुलसी के पत्तों को गर्म पानी में डालने से और उस पानी का सेवन करने से ये सारी समस्याओं का तुलसी का पौधा नाश करता है। उसके बाद पाचन क्रिया के लिए भी तुलसी का पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुलसी के पत्तों को अगर आप गर्म पानी में डाल लें और उसके बाद थोड़ी बार ठंडा करके पानी को पी लें, तो उसके बाद वो पाचन क्रिया में भी तुलसी का पौधा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन एक ही 2-3 पत्ते, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्म भी होता है। यानी कि ऐसा नहीं है, गर्मियों में इसका सेवन कम किया जाता है, इसका सेवन अधिकतर सर्दियों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेवन करते समय आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम का भी इस पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि तुलसी को लक्ष्मी का रूप क्यों माना जाता है, किस प्रकार से तुलसी को पौधे को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, इसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, पहले तुलसी जो पौधा है, पहले वृंदा नाम की कन्या थी जो राक्षस कुल में जन्म हुआ था इसका, और जो बड़ी पवित्र आत्मा थी। तो जब वो राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ तो उसकी शादी ब्याह की उसके माता पिता द्वारा चिंता की गई और उसकी शादी ब्याह के लिए जब शादी बर ढूंढा तो समुद्र मंथन से जालंधर नाम का एक राक्षस निकला था, क्योंकि ये भी राक्षस कुल में इसका जन्म हुआ था और वो जालंधर भी राक्षस था। तो इसकी शादी जालंधर के साथ कर दी गई। दोस्तों शादी के बाद ये वृंदा नाम की जो कन्या थी वो बड़ी ही पवित्र और पत्नी धर्म का पालन करने वाली और सतीत्व थी, बहुत ज़्यादा सतीत्व के इसमें अंदर था, जिससे कि जालंधर को एक ताकत मिलती थी, एक बल मिलता था, एक पावर मिलती थी। परिणाम ये हुआ कि वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर अमर हो गया। उसे साधारणतः कोई मार ही नहीं सकता था। सभी देवताओं को उसने हरा दिया। देवताओं को हराने से देवताओं को पहाड़ों कंदराओं में छुपना पड़ा। जालंधर इतना प्रतापी था कि शंकर जी से जाके लड़ गया। शंकर जी से जालंधर का घोर युद्ध हुआ। शंकर जी ने भी जालंधर को नहीं हरा पाए, क्योंकि जालंधर के पास एक पावर थी, एक सतीत्व था वृंदा वाला। वृंदा जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी पवित्र सतीत्व वाली थी। तो जालंधर को शंकर जी नहीं हरा पाए। शंकर जी ने बड़ा घोर युद्ध किया, लेकिन जालंधर को वो हराने में असफल रहे। तब देवता लोग सब लोग विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से विनय की कि महाराज जालंधर हम लोगों पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। वो अपनी पावर में इतना मदहोश हो गया है कि साहब वो लगातार हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। हम लोगों को गुफाओं कंदराओं में जाकर छुपना पड़ रहा है, हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि चलो मैं तुम्हारे लिए प्रयास करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं जालंधर को मारने का प्रयास करूंगा। विष्णु जी, अब वृंदा जो थी वो विष्णु जी की घोर भक्ति, बहुत बड़ी भक्ति, वो विष्णु जी की सेवा करती, दिन रात विष्णु जी की सेवा करती थी और विष्णु जी की अच्छी भक्ति। विष्णु जी ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास पहुंच गए। इधर जालंधर युद्ध में गया हुआ था, तो विष्णु जी जालंधर का रूप धर के वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने देखा पतिदेव आए हैं, तो वृंदा उनकी पति की सेवा में लग गई। जब विष्णु बने जालंधर की सेवा में, जैसे ही वृंदा ने अपनी सेवा की, वैसे ही उनका सतीत्व टूट गया, जिसके टूटते ही शंकर जी ने जालंधर का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया। वो सिर जालंधर का सीधा वृंदा के सामने आके गिरा।
जब वृंदा ने देखा कि ये सर तो सामने है और इस सामने विष्णु खड़े, जलंधर खड़े, तब विष्णु जी ने जलंधर रूप त्याग के अपने असली रूप में आए। जब विष्णु जी असली रूप में अपने आए तो वृंदा को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जिसकी मैं पूजा करती हूँ दिन रात, आज उसी ने मेरे साथ छल किया। उन्होंने विष्णु जी को घोर श्राप दिया। वृंदा ने कहा कि आपने मेरे साथ पत्थर के समान व्यवहार किया, इसलिए आप पत्थर बन जाओ। विष्णु तत्काल पत्थर बन गए, शारीरिक ज्ञान के रूप में पत्थर बन गए। जब ये सब देवताओं ने देखा, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी सबने देखा कि अरे तो वृंदा ने श्राप दे दिया, विष्णु जी तो पत्थर बन गए, तो सब जाके वृंदा के शरण में पहुंच गए और वृंदा से विनय करने लगे। सभी देवता, शंकर जी, ब्रह्मा जी वृंदा से विनय करने लगे, लेकिन वृंदा ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया और वो जल गई। जब वृंदा जल गई तो वहाँ से एक पौधा निकला जो तुलसी का पौधा कहलाया। तब जाके उस पौधे से फिर उन्होंने विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया। जब वृंदा ने विष्णु जी को श्राप से मुक्त किया, वो कहा कि मैं आपकी भक्त हूँ और मैंने क्रोधवश श्राप दिया है और लेकिन आप मेरे साथ ही रहिए। तब विष्णु जी ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि आपकी कार्तिक एकादशी को, देवउठानी एकादशी हो जिसे कहते हैं, आपकी विवाह होगा और जो लोग इसको तुलसी विवाह के रूप में जाना जाएगा, जो लोग इसको तन मन से और धन से इसमें शामिल होंगे, इस विवाह को करेंगे, वो सब मोक्ष के अधिकारी होंगे। इस तरह से विष्णु जी ने फिर वृंदा को आशीर्वाद दिया। तब ये जाके तुलसी के पौधा और उसके साथ शालीराम की पूजा की जाती है। और विष्णु जी ने यह भी कहा कि तुम जो मुझे भोग लगाएंगे उसमें आपके पत्ते का, यानी आपका भी उपयोग होगा। अगर आपको उपयोग किए बिना लोग मुझे भोग लगाएंगे तो वो भोग मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए शालीराम के भोग के साथ हमेशा तुलसी के पत्ते को भी साथ में रखा जाता है। अब लक्ष्मी रूप क्यों है? इस लक्ष्मी रूप इसलिए माना जाता है तुलसी के पौधे को, क्योंकि विष्णु जी ने जालंधर रूप रखा था, लेकिन थे तो विष्णु, और जो कि उन्होंने जालंधर रूप रखा था। और उस समय तुलसी जो वृंदा थी, उन्होंने विष्णु जी की सेवा की थी पति के रूप में, इसलिए आदेश रूप से वो विष्णु की पत्नी भी कहलाई, इसलिए वो लक्ष्मी रूप कहलाई, इसलिए वो लक्ष्मी रूप भी उन्हें कहा जाता है। इस तरह से ये तुलसी की पूरी कहानी है दोस्तों, और तुलसी की पौधे कहानी है जो सनातन धर्म को और हिंदुत्व को और पूरे भारतवर्ष को जोड़े हुए है एक दूसरे से। और हर किसी व्यक्ति के आज आंगन में तुलसी का पौधा हमेशा रहता है। औषधि गुणों के कारण भी रहता है, उसका औषधि गुण लोग उपयोग करते हैं। सर्दियों में सर्दी, खांसी और जुखाम से बचाता है, सांस की बीमारी में फ़ायदा देता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, और इस तरह से कई औषधि गुणों के साथ ये आपको, और मुंह में जो छाले वाली हो जाते हैं उसको भी दूर करता है, मुंह में बदबू खत्म करता है अगर इसको मुंह में रखा जाए पत्ते को। तो इस तरह से कई औषधि गुण होने के कारण तुलसी को मतलब एक अलग ही दर्जा सनातन धर्म में प्राप्त है। माता का दर्जा भी प्राप्त है और औषधि गुण का भी दर्जा प्राप्त है और लक्ष्मी का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ओम नमः शिवाय ज्योतिष। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई आवश्यकता हो, कोई बात हो, कोई समझ में आपको आती है तो कमेंट्स करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।